नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई बहन को सबसे पहले आज इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी का इम्पोर्टेंट ट्रिक देखने जा रहे हैं, जिससे कि एग्जाम में आपका इम्पोर्टेंट सवाल तुरंत एकदम बन जाए जल्दबाजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई सबसे पहला मुख्य पात्र का। क्या है मेरे भाई? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मुख्य पात्र का ट्रिक। तो चलिए इस ट्रिक को अच्छे तरीके से पहले जानते हैं। आपके मतलब मुख्य पात्र से रिलेटेड सवाल हमेशा एग्जाम में रहते हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर का मुख्य पात्र पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर का मुख्य पात्र क्या क्या है? तो ट्रिक है मेरे भाई मुख्य पात्र का, लहना सिंह से उसने कहा था। लहना सिंह से लहना सिंह से उसने कहा था कि रोज की मालती ने तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया। मुख्य पात्र का ट्रिक क्या है मेरे भाई? तो लहना सिंह से उसने कहा था कि रोज की मालती ने तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया। ये आपका ट्रिक है मेरे भाई आपके सामने। अब इस ट्रिक के मदद से चलिए हम कैसे मुख्य पात्र को जानते हैं, समझते हैं, बनता है। तो लहना सिंह से उसने कहा था, लहना सिंह से उसने कहा था, लहना सिंह से उसने कहा था, उसने कहा था किससे भाई? तो लहना सिंह से उसने कहा था। किससे? लहना सिंह से। तो आपका उसने से हो जाएगा उसने कहा था चैप्टर का नाम, और लहना सिंह से हो जाएगा उसने कहा था चैप्टर का मुख्य पात्र। कौन है मेरे भाई? तो लहना सिंह जी है। कौन है? लहना सिंह। चलिए इसको समझेंगे। अब रोज की मालती, तो रोज की मालती, तो रोज आपका जो चैप्टर है उसका मुख्य पात्र कौन है मेरे भाई? मालती। रोज की मालती, रोज की मालती। तो रोज जो चैप्टर है, पार्ट है, उसका मुख्य पात्र कौन है मेरे भाई? मालती है इस चैप्टर का मुख्य पात्र। तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया, तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया। तो तिरछे से हो जाएगा चैप्टर का नाम त्रिछ। चैप्टर का नाम क्या जगह मेरे भाई? त्रिछ। और त्रिछ चैप्टर का मुख्य पात्र, आपका मुख्य पात्र कौन है? राम स्वार्थ है। कौन है मेरे भाई? राम स्वार्थ। तो ट्रिक आपका लहना सिंह से उसने कहा था कि रोज की मालती ने तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया। तो चलिए समझते हैं। लहना सिंह से आपका आपका हो जाएगा मेरे भाई आपका लहना सिंह मुख्य पात्र। और ये आपका लहना सिंह किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। रोज की मालती, तो मालती जो है आपका मेरे भाई आपका किस कहानी? रोज की मालती। तो मालती जो है किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो रोज, रोज की मालती। तो मालती जो है आपका जो है रोज कहानी का मुख्य पात्र है। मालती आपका रोज कहानी का मुख्य पात्र है। राम स्वार्थ को मार दिया, तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया। तिरछे से हो जाएगा त्रिछ, और राम स्वार्थ से हो जाएगा आपका राम स्वार्थ। तिरछे से हो जाएगा त्रिछ, और आपका और राम तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया। तो तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया से हो जाएगा राम स्वार्थ से राम स्वार्थ, और तिरछे से हो जाएगा त्रिछ। तो आपका राम स्वार्थ जो ये आपका किस कहानी का मुख्य पात्र है? तो राम स्वार्थ जी आपका त्रिछ कहानी के मुख्य पात्र है। किस कहानी के? तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया। तिरछे से हो जाएगा त्रिछ चैप्टर, और राम स्वार्थ को मार दिया से हो जाएगा राम स्वार्थ। तो राम स्वार्थ आपका जो है ये आपका त्रिछ चैप्टर के मुख्य पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम अगला ट्रिक देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी एग्जाम में भर भर कर सवाल रहते हैं। चलिए इसको आप समझते हैं। इसका ट्रिक लिखा हुआ है, ट्रिक मेरे भाई आपके सामने। खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी, क्या है मेरे भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी किस किस कवि को, किस किस लेखक को मिला है। चलिए इसका ट्रिक हम जानते हैं। ट्रिक है आपका भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार का। खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी कह रहे थे कि, खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी कह रहे थे कि दिनकर की संस्कृति और सिंह जी की कविता को सहाय जी भूल गए। आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार का ट्रिक क्या है मेरे भाई? तो खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी कह रहे थे, कहाँ पर रहने वाले? तो खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी कह रहे थे। कौन? तो खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी कह रहे थे कि दिनकर की संस्कृति, किसकी? दिनकर की संस्कृति और सिंह जी की कविता को सहाय जी भूल गए। कौन? सहाय जी भूल गए। तो चलिए अब समझते हैं। लिखा हुआ है खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी, खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी। खिड़की में रहने वाले से हो जाएगा खिड़की में रहने वाले। खिड़की कहाँ रहता है मेरे भाई? तो दीवार में रहता है। कहाँ रहता है? दीवार में रहता है।
तो खिड़की में रहने वाले से हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, दीवार में एक खिड़की रहती थी। खिड़की में रहने वाले से क्या हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। शुक्ला जी, दीवार खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी, शुक्ला से क्या हो जाएगा मेरे भाई, विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा, शुक्ला से विनोद कुमार शुक्ल। खिड़की में रहने वाले से हो जाएगा दीवार में खिड़की रहती थी, और शुक्ला जी से हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। तो खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी से आपका ट्रिक क्या निकल गया मेरे भाई, आपका कि दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसका है आपका दीवार में खिड़की रहती थी, ये किसका मुख्य आपका रचना है मेरे भाई, तो विनोद कुमार शुक्ल जी का है। किसका है, विनोद कुमार शुक्ल जी का। तो दीवार में खिड़की रहती थी, इस रचना पर विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पूछ देता एग्जाम में कि किस रचना पर विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस रचना पर इन्हें क्या मिला था, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसे, विनोद कुमार शुक्ल को। अब चलिए अगला है, खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी कह रहे थे कि दिनकर की संस्कृति, दिनकर की संस्कृति, दिनकर की संस्कृति, दिनकर से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, और संस्कृति से हो जाएगा मेरे भाई संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृत के 3-4 चैप्टर तो जानबे करते हैं लोग, तो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति से हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, और दिनकर से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर की संस्कृति से क्या हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय, और संस्कृति के 4 अध्याय का मतलब किसका रचना है मेरे भाई, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का। पूछा जाएगा आपका किस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें क्या मिला था, आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसे, रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो दिनकर की संस्कृति से हो जाएगा संस्कृति से हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर से हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय आपका किसका रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, और संस्कृति के 4 अध्याय पर ही इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है भाई, इसी में सिंह जी की कविता। क्या है मेरे भाई, सिंह जी की कविता। क्या है, सिंह जी की कविता। तो कवि सिंह जी की कविता, कविता से हो जाएगा कविता के नई प्रतिमान। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कविता से कविता के नए प्रतिमान। कविता सिंह जी की कविता से क्या हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान किसका रचना है, तो नामवर सिंह का है। किसका है, नामवर सिंह जी का है। किनका, नामवर सिंह जी का है। और इस रचना पर, कविता के नए प्रतिमान के रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे है, सहाय जी भूल गए। सहाय जी भूल गए, भूल गए से हो जाएगा लोग भूल गए। कौन बोलते हैं भाई, तो लोग बोलते हैं। तो भूल गए से हो जाएगा लोग भूल गए हैं। और कौन भूल गए, तो सहाय जी। सहाय जी से हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय। ठीक है, खिड़की में रहने वाले शुक्ला जी कह रहे थे कि दिनकर की संस्कृति और सिंह जी की कविता को सहाय जी भूल गए। तो खिड़की में रहने वाले से हो जाएगा दीवार में खिड़की रहती थी, और इसका रचना, इसके मतलब रचनाकार, इसके रचना है, किनका रचना है ये, तो विनोद कुमार शुक्ल का है। और दीवार में खिड़की रहती थी, इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिनकर की संस्कृति, तो संस्कृति से हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, और इनके रचनाकार कौन है, दिनकर। दिनकर से रामधारी सिंह दिनकर। इस रचना पर, संस्कृति के 4 अध्याय की रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और आपका सिंह जी के कविता, सिंह जी से कविता से क्या हो जाएगा, सिंह जी से हो जाएगा नामवर सिंह, और कविता से हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान। तो कविता के नए प्रतिमान को किसका ये रचना है, मुख्य रचना, तो नामवर सिंह का। और इन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर आगे सहाय जी भूल गए। सहाय जी भूल गए, सहाय जी से हो जाएगा रघुवीर सहाय। भूल गए से लोग भूल गए। कौन भूल गए, लोग भूल गए। भूल गए से हो जाएगा लोग भूल गए। और सहाय जी से क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय। तो लोग भूल गए हैं कि मुख्य आपका किसका ये मुख्य आपका रचना है, तो रघुवीर सहाय जी का है। और लोग भूल गए हैं कि मुख्य रचना पर इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं अब, सगुन या निर्गुण। तो ट्रिक है मेरे भाई आपका सगुन और निर्गुण का। सगुन धारा की 2 धारा, सगुन धारा की 2 धारा। सगुन धारा की कितने धारा होता है मेरे भाई, सगुन धारा की कितने धारा है, तो 2 धारा है। कितने, 2 धारा।
एक आपका राम है पहला और दूसरा कृष्ण। एक आपका राम और कृष्ण, राम एक आपका और दूसरा आपका कृष्ण। तो राम से हो जाएगा राम भक्त कवि। तो पूछा जाएगा राम भक्त कवि कौन थे, आपका पूछा जाएगा कौन से कवि राम भक्त कवि थे। तो राम भक्त कवि कौन थे मेरे भाई, नाभादास और तुलसीदास जी। कौन थे, नाभादास और तुलसीदास। कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि। तो कृष्ण भक्त कवि कौन कौन थे मेरे भाई, तो आपका सूरदास जी थे, केवल कौन थे, सूरदास जी थे। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। ट्रिक आपका, निर्गुण धारा की दो धारा। निर्गुण धारा की कितनी धारा होता है मेरे भाई, तो निर्गुण धारा के भी दो धारा होते हैं, एक आपका प्रेम और दूसरा ज्ञान। प्रेम से हो जाएगा प्रेम मार्गी कवि। तो प्रेम मार्गी कवि किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो प्रेम मार्गी कवि किसे कहा जाता है, जयसी जी को। किसको कहा जाता है, जयसी जी को। और ज्ञान से हो जाएगा ज्ञान मार्गी कवि। ज्ञान मार्गी कवि किसे कहा जाता है, तो कबीरदास। अब चलिए अंतिम और लास्ट समझते हैं, उपनाम, मूल नाम और पूरा नाम। यानी किस कवि का मतलब दूसरा, किस कवि का और दूसरा नाम क्या है, और मूल नाम इसका क्या है, मूल नाम। और मूल नाम मतलब बचपन का नाम, और इनका पूरा नाम यानी बाद में, यानी किस नाम से ये हाईलाइटेड हो गया, इसका पूरा नाम क्या है। तो चलिए समझते हैं। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी का बचपन का नाम है मेरे भाई, तुलसीदास जी का बचपन का नाम है मेरे भाई राम बोला। क्या है मेरे भाई, राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था मेरे भाई, राम बोला। जयप्रकाश नारायण जी, इन्हें बचपन में बाउल कहकर पुकारा जाता था, बोला जाता था, बुलाया जाता था। बाद में इन्होंने मतलब लोक आपका लोकनायक के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए हैं। बाद में इन्हीं ने मतलब जो है लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। किस नाम से बाद में ये प्रसिद्ध हुए, तो लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामधारी सिंह दिनकर जी, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। किन्हें, सूरदास। आज्ञा, इनका पूरा नाम पूछा जाता है मेरे भाई, तो आज्ञा जी का, आज्ञा जो कवि जी हैं इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। जायसी इन्हें क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है मेरे भाई, तो जायसी जी को, मलिक मोहम्मद जायसी जी को। चलिए आप लोग वीडियो समझ आया होगा आप सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो आप एक जरूर शेयर लगा दीजिएगा। और आप भी, अभी हमें आपकी ज़रूरत है तो आप हमें प्लीज़ मदद कीजिए। थैंक यू, जय हिंद मेरे भाई।